अभी 2 दिन पहले की ही बात है जब अरशद मदनी बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कर रहे थे। कह रहे थे कि कांग्रेस ने गलती कर दी जो 70 साल पहले ही इस संगठन पर बैन नहीं लगाया। अगर 70 साल पहले ही बैन लगा दिया जाता तो शायद आज बैन की बात ना करनी पड़ती। लेकिन अरशद मदनी इस बात को भूल गए कि अगर 70 साल पहले सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया जाता तो हिंदुस्तान आपका बयान ही नहीं सुन रहा होता। आप और आप जैसे लोग पाकिस्तान में होते, ना कि हिंदुस्तान में। लेकिन ये उसी कांग्रेस के तुष्टीकरण का नतीजा है जिस तुष्टीकरण को आज मदनी चैलेंज कर रहे हैं। मदनी के बयान के बाद कई बीजेपी नेताओं का भी बयान सामने आया है और कई धर्मगुरुओं का भी बयान सामने आया है। वो सब भी आपको सुनवाऊंगा, लेकिन पहले बात करेंगे मदनी ने मोदी को क्या कहा। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। एक बार भी वैसे ही हुआ, इस बार भी वैसे ही हुआ। मदनी ने एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू देते हुए कहा कि अब पीएम मोदी, बजरंग दल और यूसीसी पर उन्होंने अपनी राय रखी। मौलाना मदनी ने एबीपी चैनल से बातचीत के दौरान कहा, नरेंद्र मोदी मेरे मुल्क के प्रधानमंत्री हैं, मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। वो अगर मुझे 10 बार मिलने के लिए बुलाएंगे तो मैं 10 बार ही उनसे मिलने जाऊंगा। 2024 में होने वाले अगले लोकसभा चुनाव में मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा और बीजेपी को अपनी पॉलिसी बदलनी चाहिए। इस बयान के आने के बाद राजनीतिक गलियारों में इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। एक तो ये कि क्या मदनी मोदी को समर्थन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जैसे मदनी का कहना है कि मोदी अपनी नीतियों में बदलाव करें, वो कौन सी नीतियां हैं जिनमें मोदी को बदलाव करने की जरूरत है। मोदी सबको साथ लेकर चल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास के साथ काम कर रहे हैं, सबको मौके दिए जा रहे हैं, सबके लिए बराबर काम किया जा रहा है। अभी पिछले दिनों महमूद मदनी जब अमित शाह से मिलने पहुंचे थे तब उन्होंने कहा भी था कि शाह से मिलकर अच्छा लगा। जिन समस्याओं को वो अमित शाह के पास लेकर गए थे उन्हें उन समस्याओं के समाधान का आश्वासन मिला है। और अब अरशद मदनी ने जो बात कही है वो दोनों इशारा करती हैं कि 2024 के चुनाव के लिए उन्हें अपनी हमदर्द पार्टी पर अब भरोसा नहीं रहा। चैनल से बात करते हुए मदनी ने आगे कहा, कर्नाटक में अल्पसंख्यक समाज ने 95 से 100% तक वोट कांग्रेस को ही दिया है। अब कांग्रेस मैनिफेस्टो में किए गए बजरंग दल पर बैन लगाने के वादे को लागू करे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आगे से कभी किसी चुनाव में लोग कांग्रेस के वादों पर भरोसा नहीं करेंगे। मदनी ने ये जो अल्टीमेटम कांग्रेस को दिया है वो भी एक इशारा है मदनी का बीजेपी के साथ आने का। और अगर कांग्रेस इस वादे को पूरा करती है तो ये उसके गले की हड्डी बन जाएगा। और अगर किसी कारण से अपने इस वादे को, जिसमें उसने कहा था कि वो बजरंग दल पर बैन लगाएगी, अगर उस पर वो अमल नहीं करती है तो भी उसका फंसना तय है। मदनी ने आगे कहा, कांग्रेस के साथ जमीयत के रिश्ते हमेशा से रहे हैं। मनमोहन सिंह से लेकर सोनिया गांधी तक हमारी बातें सुनती थी। हम कई बार किसी समस्या और मुद्दे को लेकर उनके पास गए और अक्सर ही उसका समाधान हुआ। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, जिसके पास भी कोई अपनी शिकायत लेकर जाएगा तो उसका निदान किया जाएगा। इसमें कांग्रेस और बीजेपी की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन एक तरफ मदनी कांग्रेस को अल्टीमेटम दे रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। मदनी इस वक्त बौखलाए हुए हैं, इस बात को समझा जा सकता है, और वो नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्हें बोलना क्या है और करना क्या है। इतना ही नहीं, मदनी ने कहा कि कॉमन सिविल कोड मुसलमानों से उनकी आजादी छीनता है। और मदनी का ऐसा कहना इसलिए है क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि ये लोग संविधान से चलने वाले देश में सरिया से जिएं, सरिया से लोग इस देश में जीना चाहते हैं। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। अब जाते जाते आप सुनिए मदनी का वो बयान जिस पर बवाल मचा है और उनके बयान पर हिंदू संगठनों का क्या कहना है। नमस्कार। कांग्रेस ने इलेक्शन के अंदर अपने मैनिफेस्टो को अंदर इसको दाखिल किया कि हम बजरंग दल पर पाबंदी लगाएंगे। गलती। ये स्टैंड उन्होंने आज से 70 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर ले लिया होता, इख्तिदार उनके हाथ से न जाता। देश बंटवारा एक तो हिस्सा पाकिस्तान हो गया और उसके बाद इसको जानबूझ के कांग्रेस ने सेकुलर बना दिया। तो मदनी साहब को समझना चाहिए, अगर ये देश हिंदू राष्ट्र हो जाता तो मदनी साहब खुद ही यहाँ नहीं रहते, जो पाकिस्तान में ही रहते, तो बजरंग दल की आवश्यकता नहीं, सब राम राज्य होता, सब खुशहाल होता जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं। मैं समझता था कि गलती नहीं है,
बल्कि अपनी गलती का तदारुक है। जो 70 साल पहले से गलती थी, आज उस गलती का तदारुक किया जा रहा है। हमारे बुजुर्गों ने जिस मुल्क के लिए अपनी जानों को कुर्बान किया है, फांसियों के फंदे के ऊपर गए हैं, मगर अपने स्टैंड से एक कदम पीछे नहीं हुए। आज उसी मुल्क के अंदर मुसलमान को जीने का हक नहीं दिया जा रहा है। हमने ये सब कुछ देखा, खामोश रहे। कांग्रेस इख्तिदार में नहीं है, मगर गांधी फैमिली आगे बढ़ी। दो ही भाई बहन, उन्होंने जिन चीजों को अपने मैनिफेस्टो के अंदर दाखिल किया, आप गौर करें कि हमसे वादे किए गए कि हम फिरका परस्त और फसाद परवर अनासिर की जमात के ऊपर कदगन लगाएंगे, बंद करेंगे उसको। बजरंग दल के ऊपर हम कदगन लगाएंगे। अगर ये तारीख गवाह है इस बात की कि अगर ये स्टैंड उन्होंने आज से 70 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर ले लिया होता, इख्तिदार उनके हाथ से न जाता। एक शोर मच रहा था कि कांग्रेस ने इलेक्शन के अंदर अपने मैनिफेस्टो को अंदर इसको दाखिल किया कि हम बजरंग दल पर पाबंदी लगाएंगे। गलती की। मैं समझता था कि गलती नहीं है, बल्कि अपनी गलती का तदारुक है। जो 70 साल पहले से गलती थी, आज उस गलती का तदारुक किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि वो मौकिफ ठीक था, और मैं समझता नहीं हूं, बल्कि हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर उस मौकिफ की तायीद की है। 70 साल पहले कांग्रेस अगर देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देती तो शायद बजरंग दल की आवश्यकता नहीं पड़ती। सवाल इस बात का, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम होगा। बजरंग बली, जब हम लोग बच्चे सिखाए जाते थे बचपन में कि जब कोई ऐसी आपदा है तो हनुमान चालीसा पढ़ो। बजरंग बली की वही आवश्यकता है जहाँ पे आतंकवाद है, जहाँ पे अन्याय है, जहाँ पे अत्याचार है। अगर ये देश हिंदू राष्ट्र हो जाता तो आज लव जिहाद नहीं होता, आज हिंदू राष्ट्र हो जाता तो देश में आतंकवाद नहीं होता, तो एक राम राज्य होता यहाँ। लेकिन कहीं न कहीं देश बंटवारा, एक तो हिस्सा पाकिस्तान हो गया और उसके बाद इसको जानबूझ के कांग्रेस ने सेकुलर बना दिया। तो मदनी साहब को समझना चाहिए, अगर ये देश हिंदू राष्ट्र हो जाता तो मदनी साहब खुद ही यहाँ नहीं रहते, जो पाकिस्तान में ही रहते, तो बजरंग दल की आवश्यकता नहीं, सब राम राज्य होता, सब खुशहाल होता जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं। तो कांग्रेस ने तो ये पाप किया, और कांग्रेस के पाप का ही कारण है कि वर्तमान में लव जिहाद जो हो रहा है, आतंकवाद देश में हो रहा है, केरला से लेके गुजरात से लेके हर जगह जो हिंदू बेटी बहनों के धर्मांतरण और लव जिहाद हो रहा है, तो उसका कारण कांग्रेस ही है। इसलिए जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया तो 14 अगस्त को भी भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए नहीं किया, जिसके वजह से आज हिंदू संगठनों की आवश्यकता है, बजरंग दल की आवश्यकता है, वो आत्मरक्षा के लिए। और बजरंग दल कोई आतंकी संगठन नहीं है सिमी की तरह और वो तो एक हिंदुओं की सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं हैं जो धार्मिक आयोजन किया करते हैं, जो धार्मिक, उससे मदनी साहब को इतनी कष्ट